वह आदमी रोज तलवार निकालने का अभ्यास करता था। सोते समय भी उसका हाथ तलवार की मूठ से अलग नहीं होता था। सबकी नजर में वह पागल था, लेकिन उसे पता था कि वह एक अद्वितीय तलवार विद्या साध रहा है। उसे बस 1,00,000 बार तलवार निकालनी थी और वह तलवारबाजी की चरम सीमा पर पहुंच जाता। यहाँ तक कि उसकी सबसे करीबी वरिष्ठ बहन भी उसे अजीब और बेकार समझने लगी थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। लगातार साधना करते हुए 1 महीने में वह 90,000 बार तलवार निकाल चुका था। इसी बीच संप्रदाय में एक बड़ा युद्ध कौशल प्रतियोगिता आयोजित हुई। दूसरे संप्रदायों के योद्धा नाम कमाने के लिए उमड़ पड़े। प्रतियोगिता के दिन भी वह मंच के पास खड़ा होकर बिना रुके तलवार निकालता रहा। उसकी तलवार की खड़खड़ाहट पास खड़े योद्धा को चिढ़ा देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह वही बदनाम निकम्मा है तो उसका गुस्सा मजाक में बदल जाता है। प्रतियोगिता शुरू होती है। एक घमंडी योद्धा मंच पर चढ़कर सबको हराने का दंभ भरता है। संप्रदाय का एक शिष्य उसे चुनौती देता है, लेकिन पल भर में हार जाता है। घमंडी योद्धा और ज्यादा अहंकारी हो जाता है और पूरे संप्रदाय को अपमानित करता है। यह देख वरिष्ठ बहन मंच पर उतरती है, लेकिन 1 मिनट भी टिक नहीं पाती और हार जाती है। पूरा संप्रदाय सन्न रह जाता है। कोई और आगे आने की हिम्मत नहीं करता। वह आदमी अब भी चुपचाप तलवार निकालता रहता है। तभी उसका प्रतिद्वंद्वी वरिष्ठ जानबूझकर उसे उकसाता है। बाकी लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और डरपोक कहते हैं। मजबूरी में वह तलवार लेकर मंच पर जाता है। घमंडी योद्धा उसे देखकर घुटनों पर झुकने को कहता है, लेकिन वह शांत रहता है। वह तलवार कसकर पकड़ता है और फिर अचानक म्यान में डाल देता है। भीड़ निराश हो जाती है, लेकिन उसे पता था कि अभी उसके 60 अभ्यास बाकी हैं। घमंडी योद्धा इसे अपमान समझता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह उठता है और फिर तलवार निकालने लगता है। यह देखकर विरोधी बौखला जाता है और अपनी सबसे घातक चाल चलने का फैसला करता है। उसी क्षण उसकी साधना पूर्ण होती है। वह तलवार पूरी शक्ति से निकालता है और स्वर्ग से धरती तक सुनहरी रोशनी फट पड़ती है। पूरा संसार स्तब्ध रह जाता है। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब कर